जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे दोस्तों, आज हम अपने इस क्लासिकल थिंकर के क्रोनोलॉजी के बुक में आज हम बात करेंगे इमाइल डर्कहाइम के बारे में। तो इमाइल डर्कहाइम का बुक के क्रोनोलॉजी को जानने से पहले हमको उसके ईयर के उसके जो उसका जो लिविंग ईयर था उसके बारे में हमको जानना जरूरी है। तो दोस्तों जो डर्कहाइम थे, सॉरी, जो दरखाइम थे वो हमारे, उनका जो ईयर था, डेट ऑफ बर्थ था, उसको हमको याद करना की काफ़ी ज़रूरत है। जो उनका ईयर था 1858 से 1970 था दोस्तों। याद करना है क्या कि ये हमारे जो इनका जो डेट ऑफ बर्थ था 1858 में था, और हमारा सॉरी जो बर्थ ऑफ ईयर था और डेट ऑफ बर्थ था 1970। तो हमको इनका जो ड्यूरेशन रहा है तो लगभग आप कह सकते हैं कि आप 42 और 70 आप कह सकते हैं। जैसे ये 70 हो गया, इनका डेट ऑफ बर्थ जो ओवरऑल है ये 59 ही ईयर केवल है, मतलब ये 59 साल ही केवल जिए थे। अब इनकी हम बुक के क्रोनोलॉजी के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे। एक चीज़ और, इमाइल डर्कहाइम जो थे वो हमारे फंक्शनलिस्ट थे, ये भी आपको याद रखना है। तो अब हम बात करेंगे इनके पहले, सबसे पहले इनके जो बुक पब्लिश हुए थे वो थे हमारे द डिवीजन ऑफ द लेबर इन सोसाइटी, जो कि 1893 में हुआ था। इस बुक के अंदर क्या बताते हैं, उस बुक के अंदर वो बात करते हैं हमारे सॉलिडारिटी के ऊपर। इस बुक में वो बात करते हैं सॉलिडारिटी के ऊपर कि कैसे जो समाज में कैसे सॉलिडारिटी कैसे बना रहता है, एकजुटता कैसे बना होता है। जैसे कि हमको पता है कि इमाइल डर्कहाइम के कैसे विचारक है, किसी चीज़ को सोशल फैक्ट की तरह पढ़ते, किसी चीज़ को कलेक्टिव कंसाइंस, इनका तीन चीज़ें था, कलेक्टिव कंसाइंस, कलेक्टिव एफर्वेंस एंड कलेक्टिव एक्शन। ये सारा एस्पेक्ट जो था हमारा इमाइल डर्कहाइम था। तो इनका स्टार्टिंग में फेज ही तो जो था हमारा सोशल सॉलिडारिटी के बारे में था। इन्होंने दो टाइप के सॉलिडारिटी बात किया, एक तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी और एक हमारा ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। मैंने मैकेनिकल सॉलिडारिटी हमको वो बताते हैं कि जैसे हमारे गांव लेवल पे, छोटे लेवल पे, और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी जो हमारे अर्बन लेवल पे, कि हर एक फंक्शन का सिंपल अलग अलग रोल परफॉर्म करता है, इसीलिए वो अर्बन शहर में बताते हैं कि लोग कैसे एक दूसरे पे, इंडिविजुअल पे डिपेंडेंस है। और मैकेनिकल में बताते हैं कि कैसे लोग सेल्फ रिलायंट है, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ अपने तरीके से काम करते हैं। तो डिवीजन ऑफ द लेबर का 1893, ये आप मत भूलिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं वो रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड का, जो अपने 2 साल, ठीक उसके 2 साल बाद ही वो क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इसमें वो बात करते हैं कि कैसे जो सोशियोलॉजी को हम कैसे, कि उसको एक फैक्ट की तरह देखें। इसीलिए वो रूल बताते हैं कैसे हमारा जो सोशियोलॉजी है उसको हम कैसे रूल की तरह देखें, कैसे उसके सोशल फैक्ट को पढ़ें, कि आखिर में वास्तविकता, हमको कोई भी चीज़ें पढ़ने के लिए कोई भी मेथड चाहिए, तो वो मेथड क्या उन्होंने दिया था, सोशल फैक्ट। याद रखिएगा, 2 साल बाद 1895 में। फिर उसके बाद वो जब काफ़ी उस समय विचलित भी थे कुछ समय, क्योंकि उनका शायद जो उनका सन था वो एक्सपायर कर गया था, तो वो सुसाइड को लेके काफ़ी प्रभावित थे। वो डिफरेंट डिफरेंट पुलिस स्टेशन से, कई कई जगह से डेटा कलेक्ट करते थे, क्योंकि वो मेथोडोलॉजी दे चुके थे, सोशल फैक्ट हमको पढ़ना है, कोई भी चीज़ फैक्ट के आधार पे। तो वही चीज़ तीसरे जो उनका बुक था 1897, ठीक 2 साल प्लस, यहाँ पे हमने 2 साल बाद, फिर यहाँ पे हमारा 2 साल बाद 1897 में उनका बुक आया था, द सुसाइड अ स्टडी इन सोशियोलॉजी। इसमें वो क्या कर रहे थे, इसमें मेनली वो 4 प्रकार के सोशियोलॉजी, जो जो हमारे सुसाइड है, सोशल सुसाइड है, कि आखिर में सुसाइड को पहली बार इन्होंने, इसके पहले तो साइकोलॉजी के द्वारा पढ़ा जा रहा था, लेकिन सुसाइड इन्होंने पहली बार सोशियोलॉजिकली पढ़ा था, वो भी सोशल फैक्ट के आधार पे। वो बता रहे थे कि सुसाइड इज नॉट बाय इंडिविजुअल, सुसाइड इज बाय सोसाइटी। तो उन्होंने 4 प्रकार बताए थे। ये अपना 4 प्रकार जो डिवाइड किया था, उन्होंने अपने रेगुलेटिंग के ऊपर और इंटीग्रेशन के ऊपर ही उन्होंने डिवाइड किया था, कि रेगुलेट आदमी के ऊपर कितना है उसके ऊपर भी हो सकता है, और इंटीग्रेशन के ऊपर। इन दो बेसिस पे उन्होंने 4 टाइप की डिवाइड किया था, इगोइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक, एनोमिक एंड फैटलिस्टिक। ये आपको याद रखना है कि वो 2 साल बाद, ठीक। फिर उसके बाद वो काफ़ी देर बाद, समझिए लगभग कि 15 साल बाद, उन्होंने अपना एक बुक लिखा था, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। 1912 में इनका डेट ऑफ बर्थ हमको कहना है 1858 से लेके 1970 तक। तो 1912 में उनका एक और बुक आता है, क्या, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो कि 1912 में था। इसका थीम क्या था मेनली, वो
देखिए सुसाइड भी पढ़ ली है। फिर उसके बाद उनका कहीं ना कहीं रुझान रिलीजन की तरफ गया। उन्होंने रिलीजन का डिफिनेशन दिया उस समय 1912 में। उन्होंने रिलीजन को सैक्रेड एंड प्रोफेन की तरह देखा। टोटेमिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। कलेक्टिव कंसाइंस का और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। तो एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में इन्होंने ये चार एस्पेक्ट पढ़े। तो ये तुम्हारे चार बुक आपको याद रखने हैं जो कि उनके लिविंग के टाइम थे। जब तक वो जिंदा थे तब तक ये चार बुक लिखे थे। आप इसको याद रख सकते हैं कि जो तीन बुक है ना, पहले डिवीजन ऑफ लेबर, सुसाइड, सॉरी, रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड और सुसाइड, ये तीनों बुक का जो डिफरेंसेस ईयर है वो केवल 2-2 साल है। फिर लेकिन हमारा उसके बाद हमारा 15 साल बाद लिखते हैं द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, जिसमें वो रिलीजन, सैक्रेड, प्रोफेन, टोटेमिज्म, कलेक्टिव कंसाइंस, ऑल द एस्पेक्ट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो अब हम बात करेंगे उनके कुछ पोस्टमसली पब्लिश जो आफ्टर 1970 के बाद, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, हमारे यूजीसी नेट में पूछता है। तो पहला जो उनका पोस्टमसली बुक था वो था हमारा 1970 में, उनका तो डेथ हो गया था। वो बुक लिखे थे अपना जो था इनका एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। उन्होंने कैसे सोशियोलॉजी और एजुकेशन का कंबाइंड रोल बताया कि कैसे जो एजुकेशन है कहीं ना कहीं एक ट्रांसमिटिंग वैल्यू की तरह है, कि आखिर में दो छोटे बच्चों में कैसे वो वैल्यूज बिल्ड करता है, मोरल ऑर्डर कैसे बिल्ड करता है। ये मोरल ऑर्डर काफ़ी उनसे लेके अगर कहीं भी क्वेश्चन में दिख जाए मोरल, तो हमको तुरंत इमाइल डरखाइम भी याद आना चाहिए। तो उनके इसके बाद उन्होंने 3 साल बाद इनका जो बुक पब्लिश होता है मोरल एजुकेशन के बारे में, इसमें वो बात करते हैं मोरालिटी, डिसिप्लिन, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी। इसमें वो बात करते हैं क्या कि कौन कौन से मेथड होने चाहिए, कौन कौन से मोरालिटी होनी चाहिए, क्या लाइफ में प्रैग्मेटिज्म होना चाहिए, इंडिविजुअल कैसे हमारा और सोसाइटी से कैसे डिफर करता है, सोशल फैक्ट के तरीके से कैसे डिफर करता है। तो क्योंकि इसके पहले जो इसका इनका जो सुसाइड वाला टॉपिक था 1970 1897 में, वो पढ़ा जा रहा था फिलोसफी में, हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में। लेकिन इस समय वो जो माइल्ड डर्कहाइम है, तो सुसाइड को सोशियोलॉजी की तरफ बात किए थे। इसीलिए उनका जो लास्ट एक बुक आप कह सकते हैं, लास्ट नहीं, एक उसके पहले भी हमारा है, तो जो पोस्टमसली पब्लिश 1924 में सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी के बारे में। फिर उसके बाद उनका एक हमारा 1950 में बुक पब्लिश होता है पोस्टमसली, वो भी प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविक मोरल्स। देखिए अब काफ़ी यहाँ पे मोरालिटी, लॉ, प्रोफेशनल ग्रुप, इन सारे की चीज़ों के एस्पेक्ट में उनका बुक हमको देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद लास्ट जो पोस्टमसली पब्लिश होता है उनके प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी। इन्होंने ये किसके बेसिस पे था, जब वो अमेरिका में थे तो अमेरिका में उन्होंने प्रैग्मेटिज्म, अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म के ऊपर नोट्स बनाए थे। तो उससे वो क्या करता है, वो हमारा ये पब्लिश होता है क्या उन्हीं के ऊपर, जो प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी है। तो ये हमारे कुछ बुक थे दोस्तों, कम 8-9 बुक हैं, आपको याद रखना है। जो पहले 4 साल के बुक थे वो हमारे क्रोनोलॉजी में थे, 2-2 साल के डिफरेंस में थे। डिवीजन ऑफ लेबर, रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, सुसाइड एंड एलिमेंट्री ऑफ फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ, ये 2-2 साल, और लास्ट वाला हमारा चौथा वाला 15 साल। फिर उसके बाद उनका बुक आता है एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी 1922 में। फिर उसके बाद मोरल फिर उसके बाद हमारा सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी आता है यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारा आता है मोरल एजुकेशन 1925 में। फिर उसके बाद बात करते हैं वो प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविक मोरल्स के बारे में, और लास्ट इनका जो बुक रहता है वो रहता है हमारा प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी के बारे में। फिर उनके कुछ कलेक्टिव वर्क है दोस्तों, जो कलेक्टिव वर्क है हमारे, जैसे सोशियोलॉजी एंड सेंट साइमर जो उस समय थे, तो उनका जो पब्लिश होता है 1928 में। इसमें क्या था, दरखाइम ने लेक्चर दिए थे सोशलिज्म के ऊपर, इसमें वही कम स्टूडेंट ने उनका कंपाइल्ड नोट्स किया था, ये कुछ एस्पेक्ट थे। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं आप क्रोनोलॉजी में कि 1893 में कौन सा डिवीजन ऑफ लेबर, उसके 2 साल बाद द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, तीसरा हमारा सुसाइड है जो 1897 में, 1912 में एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ है। फिर उनका पोस्ट पब्लिश होता है, पोस्टमस पब्लिश होता है 1922 में एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। फिर 1924 में एजुकेशन, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी होता है। फिर 1925 में मोरल एजुकेशन, 1928 में सोशियोलॉजी एंड सेंट साइमन एंड हमारा उसके बाद होता है प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविक मोरल्स 1950 में। और लास्ट में वो उनका प्रैग्मेटिज्म में होता है कौन सा, प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी
1955 में। तो इनका ये कुछ बुक था जो आपको काफ़ी रिमेम्बर। उसके बाद हम यहाँ पे अगर शॉर्टकट बात करें तो जैसे सोशल फैक्ट किसके बारे में बात करते हैं, रूल ऑफ, जब वो उन्होंने, उनका मन था कि कुछ रूल बताएं सोशोलॉजी को कैसे पढ़ा जाए, तो वही बताए थे, सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट दिए थे। और सॉलिडारिटी और एनॉमी का कॉन्सेप्ट उन्होंने पहले अपने बुक द डिवीजन ऑफ द लेबर के बारे में बात किया था। सुसाइड के टाइप सुसाइड में दिए थे, सैक्रेड, प्रोफेन, कलेक्टिव कंसाइड, ये सारा एस्पेक्ट जितने भी रिलीजन वाले कॉन्सेप्ट थे वो अपने बुक 1970 में दिए थे, जो 1912 में जो था उनका बुक द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन्स लाइफ। तो ये हमारा क्या था, एक आप कह सकते हैं एक हमारा ये शॉर्टकट तरीके का है कि आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं। देखिए इमाइल डर्कहाइम से जरूर क्वेश्चन बनता ही है और आगे भी बनेगा। तो ये हमको बुक, इनके जो 8-9 बुक हैं उनको हमको याद रखना होगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है हमारे, जो कि इमाइल डर्कहाइम के काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक हैं। तो आपको जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए कि जो हमारा एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ है उनसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट लिए, तो आपको कई सारे ऑप्शन दे देगा, सैक्रेड वर्सेस प्रोफेन दे देगा, कलेक्टिव कंसाइज दे देगा, आपको रिलीजन के बारे में दे देगा, तो और कुछ सुसाइड के बारे में भी दे देगा। तो आपको पूछेगा तो आपको वहाँ पे ऑप्शन की क्लिक करने होंगे। तो हमको याद क्या रखना है इन सारे चीज़ में, एक तो क्रोनोलॉजी 1893, 1895, फिर उसके बाद आपका 1897, फिर 15 साल का 1970, फिर उसके बाद 1912, फिर उसके बाद उनका 1924, जो 1922 में, फिर उसमें हमारा याद रखना है 1924, फिर हमको 1925, फिर हमको 1928, फिर उसको हमको 1950। तो हमारा ये तो हमको आपको पता होगा, डिवीजन ऑफ द लेबर के बारे में बात किया था, रूल ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बात किया था, सुसाइड के बारे में बात किया था, यहाँ पे एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ के बारे में बात किया था। फिर यहाँ पे 1922 में जब पोस्ट हॉस्टली होता है तो पहला ही इनका एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी के बारे में था। फिर सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, मतलब एजुकेशन के बाद क्या आ रहा है, ये फिलोसफी के ऊपर आ रहा है, फिलोसफी के ऊपर आ गए तो फिर उसके बाद मोरल एस्पेक्ट आएंगे, मतलब मोरल एजुकेशन के बारे में आएंगे। फिर उसके बाद इनका कुछ पेपर पब्लिश होता है जो सोशियोलॉजी और सेंट साइमन के द्वारा होता है, ये होता है। फिर उसके बाद 1950 में बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविल मोरल्स के बारे में। फिर लास्ट इनका 1955 में आता है जो रहता है प्रैग्मेटिज्म, जब अमेरिका में वो लेक्चर दिए थे वहाँ पे उनके ऊपर बताया कि कैसे अमेरिका प्रैग्मेटिक लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर काफ़ी रेलेवेंट है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने, आपको ये चीज़ें एकदम भरपूर याद होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में हमारे पूछता है और आगे भी ये पूछेगा इमाइल डर्कहाइम के क्रोनोलॉजिकल बुक के बारे में, और उनका जो कॉन्सेप्ट है सोशल फैक्ट, सोलिडारिटी एंड एनॉमी, ये सब किस किस बुक में दिया गया है। तो ये आपको सारे याद रखने, और डेट ऑफ बर्थ भी आपको नहीं भूलना है। 18 उनका 1857 से 1900 जो है हमारा, उनका 1970 तक उनका जो है वो 1858 से लेकर 1970 तक उनका जो लिविंग रहा, टाइम रहा, 59 ईयर का रहा। तो ये चीज़ें आपको याद रखने होंगे। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा हमारे इमाइल डर्कहाइम के जो बुक के क्रोनोलॉजी के बारे में। थैंक यू, जय हिंद।